बहुत प्यारे बच्चों, आज का हमारा काम जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 64 से लिया गया है और इस काम का शीर्षक है कबाड़ का हिसाब। आप अपने डेली लाइफ में आप लोग देखते होंगे बच्चों कि किस तरह से हमारे घर में हमारे आसपास कितनी तरह का कबाड़ होता है। आखिर क्या होता होगा इस कबाड़ का? ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहला प्रश्न है, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? बच्चों, आप सबको पता है, हर घर में ये काम होता है और सब बच्चों को आपको पता है क्या क्या सामान है। कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा, प्लास्टिक की चीज़ें आदि खरीदते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? भाई, ये तो सोचने की बात है। कभी आपने सोचा है इस विषय पे कि इतना कबाड़ इकट्ठा होता है, एक एक बैग भर के घरों से जाता है, एक छोटे ट्रक में जाता है, फिर वो बहुत बड़े बड़े ट्रकों में जाता है, फिर वो कहाँ इकट्ठा होता होगा, फिर उसका क्या होता होगा? तो चलिए समझते हैं। कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां इनको गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। आपको समझना होगा, आपको ईवीएस में भी ये समझाया गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें जिनका रिसाइकिल किया जा सकता है, जिनको पुनः किया जा सकता है, उसमें से कुछ चीज़ें बनती हैं। ठीक है, आप उन चीज़ों को भी देखिए कि मार्केट में वो कैसे रिसाइकिल होके वो सामान दोबारा आता है और बिकता है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आखिर फैक्ट्री में वो सामान जाता है, उनको छटाई होती है फिर उनकी दोबारा से उनको गलाया जाता है और फिर उन्हें आकार दे करके तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये आज का काम है आपके लिए। आपको इस काम को अपनी कॉपी पर लिखना है और याद करना है। ठीक है, और हाँ, कविता याद करनी आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब भी आपकी क्लास होगी आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का काम इतना ही।